Sir, Rishi Sunak promised to get tough on China if he becomes next Britain's Prime Minister, calling Asian superpower #1 threat to global security. Of course, and not just global, and even domestic security of also. that country also. So basically, look, Rishi Sunak जो अभी जो सर्वे आ रहे हैं, he is falling behind. हालांकि उनको पार्लियामेंटेरियंस के सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, पर अब जो कॉमन पार्टी मेंबर्स हैं, somehow he does not have that kind of popularity. और उसका रीजन भी बड़ा फ्लिम्सी है, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड. लोग ये सोचते हैं कि इफ समवन इज फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, समवन ही विल नॉट अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स. पर आप देखिए, ही कुड हैव kept on running his businesses, or he could be an investment banker, but he left that and he has joined politics and he is serving the nation successfully. तो मेरे को लगता है कि लोगों को ये चीज देखनी चाहिए. अब लॉट ऑफ कैंपेन्स टिल 5th of September will keep on happening, trying to impress those 2 lakh members of the party who will vote, who will be their leader. And right now in surveys that person is lagging behind. Of course when it comes, ये चीजें चेंज कभी भी हो सकती हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बोली कि चाइना इज डेफिनेटली an immediate threat to the whole global security and certain global order that is prevailing, which has brought lot of peace in last 70 years. उसमें सबसे बड़ा थ्रेट इस वक्त चाइना बना हुआ है. their technology, they are already snooping. अभी आप इंडिया का केस ले लीजिए, वीवो के ऊपर ईडी ने जो चार्जशीट लगाई है उसमें उन्होंने क्लियर कट बोला कि चाइनीज कंपनी वर ट्राइंग टू लॉन्डर मनी टू डिस्टेबलाइज द नेशन. इट्स अ वेरी वेरी सीरियस. और ऐसे ही छोटे छोटे काम करके हमें लगता होगा कि भाई कुछ 1000 करोड़ निकाल के कैसे देश डिस्टेबलाइज होता है, पर ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे कट्स आप पूरी बॉडी पे लगाते रहो तो आपकी बॉडी ब्लीड आउट कर जाएगी. सिमिलरली लास्ट टाइम अगेन मैं अगर ब्रिटेन की बात करूं, Huawei was taken out of 5G स्पेक्ट्रम एलोकेशन या 5G नेटवर्क के, बिकॉज इट इज अ थ्रेट. वो किसी भी टाइम पे किसी भी देश के नेटवर्क्स बिल्कुल अपने कंट्रोल में ले सकते हैं. और फ्यूचर वॉर, साइबर वॉर डिपेंडेंट होंगे. आपके अगर उन्होंने बैंकिंग सिस्टम फेल कर दिए, आपके पोस्टल सिस्टम फेल कर दिए, आपके स्टोरेजेस फेल कर दिए, आजकल हर चीज तो कंप्यूटर पे है और ये 5G पे भी जाएगी. तो मेरे को लगता है कि ऋषि सुनक इज ऑन द राइट ट्रैक व्हेन ही सेज दे शुड बी टफ, बिकॉज, और ये तो एक डेवलप्ड कंट्रीज होगी. अब ये जो BRI इनिशिएटिव है, BRI इनिशिएटिव को भी काउंटर करना बहुत जरूरी है. ये क्या करता है, जो अंडर डेवलप्ड और जहां पे कमजोर डेमोक्रेसीज हैं या करप्ट लीडर्स हैं, वहां पे दे पुट लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट हाई इंटरेस्ट कॉस्ट. वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कभी यूटिलाइज ही नहीं होना. आपने हजारों किलोमीटर की सड़कें बना दी और आपके देश में सिर्फ खच्चर हैं, तो आप सड़कें बना के क्या करेंगे. ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ, ऐसा ही श्रीलंका के साथ हुआ. हजारों किलोमीटर की सड़कें बनती जा रही हैं एट हाई इंटरेस्ट कॉस्ट, और वहां पे चलने के लिए लोगों के पास गाड़ियां नहीं है. तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज हैपनिंग. देयर इज नो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी टू जस्टिफाई दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड में उन्हीं के कॉस्ट पे इंटरेस्ट ले लेके ही उन्होंने अपने नाम पे कर लेना है. कल को उन्होंने किसी भी साइड से अपनी आर्मी भेजनी हो, दे हैव एक्सक्लूसिव एक्सेस टू ऑल दैट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली. तो मेरे को ये लगता है कि चाइना के ऊपर स्ट्रांग होना और ब्रिटेन का एक स्ट्रांग इंडिपेंडेंट व्यू होना चाइना पे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.